शाम की ठंडी हवा से रसोई से आती गोभी की सब्जी और पुड़ी की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई थी। सिया चूल्हे के पास बैठी पसीने में भीगी जा रही थी, लेकिन सिया के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। लीजिए, आज आपकी पसंद की गोभी की सब्जी और पूरी बनाई है। अरे वाह सिया, आज तो खाना खाकर मन ही खुश हो जाएगा। तुमने मेरे मनपसंद का खाना बनाया है, तभी तो मैं सोच रहा था कि इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। 7 साल की शादी में सिया और किशन ने कभी एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, पर आज सिया की आंखों में कुछ सवाल थे। फिर किशन खाना खाने के लिए बैठ जाता है और सिया उसके लिए खाना लगा देती है। आपको गोभी की सब्जी और पुड़ी बहुत पसंद है ना? अरे सिया, आज तो खाना खाकर मन खुश हो गया। गोभी की सब्जी और पुड्डी मुझे बहुत पसंद है। मैं तो इतना ज्यादा खा लिया हूँ। सच में सिया, मजा आ गया। किशन और सिया की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन देखने में लगता था जैसे अभी कुछ दिन ही हुए हैं, क्योंकि दोनों के बीच बहुत प्यार और विश्वास था। खाना खाने के बाद सिया अपने पति को बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी किशन ने सिया से कहा, सिया, क्या बात है? तुम मुझे इतने ध्यान से क्यों देख रही हो? कुछ बात है क्या? कुछ नहीं जी, ऐसे ही देख रही थी। नहीं सिया, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बताओ, क्या बात है? कुछ नहीं, मैं यही सोच रही थी कि आप सारा दिन धूप में मेहनत करते हो और आपकी मेहनत का फल कोई और ले जाता है। क्या बात कर रही हो सिया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है तुम सेठ गिरधारी की बात कर रही हो। क्या करूं सिया, पिताजी ने उससे पैसा लिया था तो चुकाना तो हमें ही पड़ेगा ना। नहीं जी, मैं सेठ गिरधारी की बात नहीं कर रही हूँ। सेठ से लिया हुआ पैसा तो देना ही होगा। मैं तो सब्जी की बात कर रही हूँ। देखो जी, आप सारा दिन धूप में काम करते हो, सब्जी उगाते हो और आपकी मेहनत का मुनाफा गोपाल ले जाता है। इसका मतलब ये कि जो सब्जी आप अपने खेत से तोड़कर गोपाल के हाथ से बेचते हो, वही सब्जी बाजार में गोपाल दोगुनी कीमत पर बेच देता है। कल की ही बात है, आपने गोभी 30 रुपए किलो में दी थी और उसने वही गोभी 80 रुपए किलो में बेच दी। मुझे तो पता ही नहीं था कि बाजार में गोभी की कीमत ज्यादा है। मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि आपकी मेहनत का पूरा फायदा गोपाल उठा रहा है। अगर आप खुद से सब्जी बेचेंगे तो मुनाफा हमारा ही होगा। क्या करूं सिया, मुझे सब्जी बेचना भी तो नहीं आता है। अरे इसमें कौन सी बात है? जब आप बाजार जाओगे तो रेट खुद ही पता चल जाएगा और एक दूसरे को देखकर सब आने लगता है। अगर मैं बाजार में सब्जी बेचने लगूंगा तो खेती बाड़ी का काम कौन करेगा? जब आप बाजार में सब्जी बेचने जाओगे तो मैं खेती बाड़ी का काम संभाल लूंगी। वो तो सही है सिया, लेकिन एक दिक्कत और है। जहाँ लोग बाजार में दुकान लगाते हैं वो जगह सेठ गिरधारी की है। वो रोज 100 रुपए रोज का किराया लेता है। ये बात तो सही है, लेकिन कुछ न कुछ तो उपाय होगा। अच्छा सिया, मैं खेत जा रहा हूँ। आज बहुत काम है, थोड़ा लेट से आऊंगा। ठीक है, आप जाइए, मैं भी घर का काम कर लेती हूँ। इतना कहकर किशन अपना फाड़वा लेकर खेत की ओर निकल गया। इधर सिया घर का झाड़ू पोछा करने लगी। काम करते करते उसके मन में विचार आया कि सब्जी का खुद का धंधा करने के लिए एक बार चाची से सलाह लेती हूँ। घर का काम निपटाकर वो पड़ोस वाली चाची के घर पहुँच गईं। अरे सिया, आज बहुत सुबह सुबह कैसे? क्या हुआ, काम है क्या? हाँ चाची, सोच रही थी कि जब किशन दूसरे के हाथ से सब्जी बेचते हैं तो बहुत नुकसान होता है। अगर अपना खुद का धंधा करें तो फायदा भी होगा और सेठ गिरधारी का कर्ज भी उतर जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सिया। अगर किशन खुद सब्जी बेचेगा तो खूब फायदा होगा। लेकिन चाची, रवि के चाचा बता रहे थे कि बाजार में दुकान लगाने के लिए सेठ गिरधारी को रोज का 100 रुपए देना पड़ता है। हाँ, ये तो सच है। हमारे रवि के पापा भी रोज का 100 रुपए देते हैं। ऐसे तो रोज का 100 रुपए देने से हमारा सारा मुनाफा चला जाएगा। एक काम करो, नदी के उस पार सूरजपुर गांव में जो बाजार लगता है वहां दुकान लगाओ। वहां जगह फ्री है
कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। अरे चाची, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी जाकर किशन को बताती हूँ। सिया घर पहुंचकर सारी बात किशन को बताती है। बात तो सही है सिया, पर उस पार जाने का साधन कहाँ से लाएं? हमारे पास लकड़ियाँ तो बहुत है, एक नाव बना लो बस। सही कहा सिया, नाव तो बनानी ही पड़ेगी। किशन अगले दिन लकड़ी काटकर नाव बनाने में लग जाता है। आखिरकार 5 दिन की मेहनत के बाद उसकी नाव तैयार हो जाती है। अगले दिन सिया और किशन अपनी नाव में सब्जी रखकर नदी पार करके सूरजपुर के बाजार में पहुंच जाते हैं। वहां बहुत कम लोग सब्जी बेच रहे थे, इसलिए उनकी सब्जियां जल्दी बिक जाती हैं। किशन को खूब मुनाफा होता है। घर लौटते हुए किशन खुशी से बोला, सिया, आज बहुत अच्छी कमाई हुई है। ऐसे ही चलता रहा तो हम जल्द ही सेठ गिरधारी का कर्ज चुका देंगे। हाँ जी, भगवान बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे तो हमारा खेत भी बहुत जल्द वापस मिल जाएगा। अब किशन और सिया दोनों बहुत खुश थे। लेकिन जब सेठ गिरधारी को ये पता चला कि किशन दूसरे गांव में दुकान लगा रहा है, तो वो बहुत गुस्सा हो गया। फिर भी किशन ने मेहनत नहीं छोड़ी। उसकी सब्जियां ताज़ी और सुंदर थीं, इसलिए लोगों को बहुत पसंद आती हैं। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। एक दिन किशन सेठ गिरधारी के पास पहुंचा। सेठ जी, ये लीजिए इस महीने की किस्त का पैसा। अरे वाह किशन, दिमाग तो तूने खूब लगाया। टैक्स भी नहीं दे रहा और कमाई भी कर रहा है। लेकिन अब मुझे सारा पैसा एक साथ चाहिए, ऐसे थोड़े थोड़े नहीं। सेठ जी, मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा दे दूंगा। एक साथ इतना सारा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता मैं तेरी बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं तुझे 5 दिन का मोहलत देता हूँ। अगर तूने 5 दिन में हमारा पैसा नहीं दिया तो तुझे अपना दूसरा वाला खेत हमारे नाम करना होगा। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। अगर दूसरा खेत भी चला गया तो हम खाएंगे क्या? वैसे भी एक पहले हमारा आपके पास गिरवी रखा हुआ है। अब जा यहाँ से, मुझे तेरी और बकवास नहीं सुनना। अगर तूने 5 दिन में हमारा पैसा नहीं तो तुम्हारा दूसरा खेत भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। सेठ की बात सुनकर किशन बहुत दुखी हो गया। वो उदास मन से घर लौटा और सारी रात चिंताओं में जागता रहा। रात में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी जोर की थी कि पूरा गांव पानी में डूब गया। हे भगवान, इतनी बारिश! अगर इतनी बारिश होती रही तो पूरा गांव बह जाएगा। पूरे गांव में पानी इतना ज्यादा भर गया कि गांव के सभी लोग अपना अपना सामान लेकर ऊंचे स्थान पर जाने लगे। इसी तरह कई लोगों की गाय और भैंस और कई लोगों का पूरा घर भी इस बाढ़ में बह गया। अजी, आपने कुछ सुना? बगल की चाची बता रही हैं कि सेठ गिरधारी का पूरा घर गिर गया। और तो और सेठ गिरधारी अपनी बूढ़ी माँ के साथ इस बाढ़ में बह रहे हैं। वैसे एक हिसाब से सही भी है। लोगों के साथ उन्होंने बहुत बुरा किया, उन्हें अपनी करनी की सजा मिल रही है। नहीं सिया, ऐसा मत कहो। उन्होंने भले ही हमारे साथ बुरा किया, लेकिन हमें उनके जैसा नहीं बनना चाहिए। मैं उन्हें बचाने जा रहा हूँ। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। ऐसे किसी को मरते हुए हमें नहीं छोड़ना चाहिए। किशन अपनी नाव लेकर बाढ़ में निकल गया और सेठ गिरधारी और उनकी बूढ़ी माँ को डूबने से बचा लाया। क्योंकि किशन का घर ऊंचाई पर था, इसलिए उसने दोनों को अपने घर ले आया। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। आप जब तक चाहे हमारे घर में रह सकते हैं। किशन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। अब तुम्हारा खेत तुम्हारा ही रहेगा। नहीं सेठ, ये तो हमारा कर्तव्य था। अगर आपकी जगह पर कोई और होता तो मैं उसकी भी जान बचाता। नहीं किशन, आज तुमने हमारे साथ जो किया है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता हूँ। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज से तुम जहाँ भी चाहो अपनी सब्जी की दुकान रख सकते हो। मैं तुमसे कभी भी 1 रुपए नहीं लूंगा।
सेठ की ये बात सुनकर किशन और सिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। साथियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिली है, ईमानदारी और मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। किशन और सिया ने अपनी सच्चाई, लगन और नेकी से न सिर्फ अपनी जिंदगी सुधारी, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन गए। साथियों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।